मैं तुम्हें, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये खेल। रुको 1 मिनट, मैं देखती हूँ। जल्दी से ये काम खत्म करके तुम अपने कमरे में चली जाओ, समझी? वेलकम हलील साहब, आइए। शुक्रिया। गुड इवनिंग। ये फूल, इसकी क्या जरूरत थी? चलिए, बाबा इंतजार कर रहे हैं आपका। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग अहमद अंकल। गुड इवनिंग। बैठो। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, बस दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है। अल्लाह खैर करे। शाइस्ता, हलील के लिए पानी ले आओ। जी बिल्कुल। जहमत के लिए माजरत चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें जहमत की क्या बात है? अब तो रिश्तेदार हैं आप हमारे। मेरा कहने का मतलब है कि होने वाले रिश्तेदार। हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। शुक्रिया। अहमद नहीं दिखा मुझे। हाँ, मेरे ख्याल से वही होगा अभी दरवाजे में। कैसे हो अहमद? क्या हुआ यार, क्यों इतने परेशान लग रहे हो तुम आजकल? मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूं। अहमद अंकल, मेरी और नेमत की नोकझोंक चलती रहती है, आप परेशान मत हो जाइएगा। हाँ, यही समझ ले। मेहमान को बुला के मेजबान अब पहुंचा है। आई एम सो सॉरी, मुझे तैयार होने में ज्यादा देर हो गई शायद। मैं सोच रही थी कि इसे नहीं पहनूं, मगर लो मैं पहना देता हूँ। मैं आता हूँ, आप लोग बैठे। चलो आ जाओ सब डाइनिंग पे, डिनर शुरू करते हैं। आप ठीक तो हैं? फयाज, फयाज, नीमत, आपने क्या किया है? सब्र नहीं हो रहा मुझसे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बस नेमत का इंतजार है। शाइस्ता, तुम दोनों बिल्कुल आइडियल कपल लगते हो। बहुत शुक्रिया आपका। नेमत आ गए, अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। अहमद अंकल, मेरी फैमिली की बहुत ख्वाहिश थी कि आज रात वो भी डिनर पे होते, लेकिन वो आ नहीं सके क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से रास्ता। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो मुझसे से मिले। मैं भी उन लोगों से मिलना चाहती हूँ। और ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम इसके घर वालों से मिलना चाहती हो और वो भी तुमसे। अच्छा होता तुम्हारे घर वाले भी इस डिनर में शामिल होते तो। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात अहमद अंकल। हाँ, वो आर्किटेक्ट से बात कर ली है मैंने। वो हमारी कंपनी के साथ 1-2 रोज़ मीटिंग करना चाहते हैं। अरे तुम तो जादूगर हो। अहमद अंकल, मैं तो बस कोशिश करता हूँ, बाकी काम तो खुद ही हो जाते हैं। मुनासिब नहीं होता कि अगर मुझसे भी पूछ लेते? बहुत जल्दी बात हुई नहीं। तो तुम मुझे फोन कर सकते थे। मुझसे बात की थी हलीफ ने नेमत। कोई तरीका होता है किसी चीज का हलीफ। खुद पर इतना एतमाद अच्छा नहीं होता। हद से ज्यादा खुद पे एतमाद नुकसानदेह हो सकता है तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने कोई भी काम सिर्फ अपने फायदे के लिए तो नहीं किया कभी। तो फिर
पूछने की क्या जरूरत है मुझे? क्योंकि कंपनी मेरी है, यानी हम सब शरीक हैं इसमें। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है नेमत इससे, और हो भी नहीं सकता क्योंकि अब तो तुम मेरे रिश्तेदार हो। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है नेमत? पहले तो इसके जल्दबाजी के फैसलों से मैं भी परेशान था, लेकिन अब मैं क्या ऑब्जेक्शन करूं इस पे? इसके सारे काम ठीक होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद अंकल कि एतमाद करते हैं मुझ पे। कोशिश करूंगा कि पूरा उतरूं मैं। क्या चाहिए नेमत? नमक 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 चाहिए मुझे। मैं ला देती हूँ नेमत। नेमत, तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। क्या मुसीबत है यार। खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। इतनी देर क्यों हो गई साथ? मुझे अंदाजा होता कि मुनज़्ज़ा के मंगेतर की दावत हो रही है तो देर नहीं होती। शादी की तैयारी तो कर चुके होगे। उठो, इस कुर्सी से फौरन दो। समझ नहीं आई? साथ जाओ, जाके अपना मुंह धो, फिर आके बात करो। मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबा। जो कहा है तुमसे वो शायद समझ नहीं आया तुम्हें अभी तक। साथ आओ मेरे साथ। मुझे माफ कर देना हलील बेटा। कोई बात नहीं, छोटा है और बड़ों को तो बर्दाश्त करना होता है। क्या हो जाता है तुम्हें? आखिर पीते क्यों हो तुम इतना साथ? कब तक समझाऊंगा मैं तुम्हें सारी बातें? हुआ क्या है तुम्हें? साथ क्या हुआ है? बर्बाद हो चुका हूं भाई मैं। क्या वही पैसों का मसला है जो बताया था तुमने? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ कहो तो। कितने चाहिए? हाँ ठीक है, तुम्हें यकीनन बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। चलो फिर भी बताओ। साथ बताओ ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये सब कुछ उस हमजा की वजह से हुआ है। मुझे फंसा दिया उसने। सिर्फ पहेलियां ही बुझवाते रहोगे या मुझे बताओगे भी कि आखिर मसला है क्या? जुआ हार गया मैं। तुमने जुआ खेला? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरे ही भाई हो। कितनी रकम हारे हो? बताओ मुझे, कितनी हारे हो? 78,000। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि कितनी बड़ी रकम हारे हो तुम? तुम क्या चाहते हो कि जान से मार दूं तुम्हें? भाई प्लीज, मैं आपको वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा तो तुम वापस करोगे ना? आखिर चाहते क्या हो तुम? पागल करना चाहते हो मुझे? कल बात करूंगा मैं तुमसे इस पे। तुमसे कल बात करूंगा मैं इस पे, क्योंकि अगर मैं यहां रुका तो जान ले लूंगा तुम्हारी। भाई प्लीज बात तो सुने मेरी। क्या करी हो तुम यहां? मैं परेशान हो रही थी। क्या फिर कुछ गलत किया साथ ने? सारी हदें क्रॉस कर गया ये। मैं जानती हूँ नेमत, जानती हूँ। मुनज़्ज़ा से बातें करते हुए सुन लिया था मैंने साथ को। क्या सुन लिया था? यही कि बीना माँ बनने वाली है, साथ के बच्चे की। वो ऐसा ही है ना? वो साथ का बच्चा नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, झूठ क्यों कहूंगा? कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं मैं। यहां बहुत घुटन महसूस हो रही है। और जो हलील साहब आए हुए हैं घर पे? अहमद अंकल, जैसे हमारी बात हुई थी, मुनज़्ज़ा अपनी एजुकेशन जारी रख सकती है अगर चाहे तो। हाँ, क्यों मुनज़्ज़ा?
क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकती हो। हाँ। मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे बात करने का भी वक्त नहीं है। ओके, जब भी आप कहेंगे हम इस टॉपिक पे बात कर लेंगे जरूर। ग्रीन टी बनवाऊं आपके लिए हलील साहब? नहीं, बहुत शुक्रिया। नेमत कहाँ है बेटा? नेमत अपना क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पंप पे भूल आए थे पापा, उसे लेने गए हैं वो। लो देखो जरा, अच्छी मेहमानदारी कर रहे हैं ये। हलील क्या सोचेगा भला? अरे कोई बात नहीं अंकल, मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ। तो मेरा ख्याल है कि अब चलना चाहिए मुझे। बैठे ना अभी कुछ देर और। नहीं, कल बहुत से काम है मुझे। अगर देर से सोऊंगा तो उठ नहीं सकूंगा। जैसे तुम मुनासिब समझो। अहमद अंकल, हर चीज का बहुत शुक्रिया। दोबारा भी जरूर आना। नेमत और साथ की वजह से मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें कह चुका हूँ, उनकी बात का बुरा मत मानना। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू वंस अगेन। बहुत शुक्रिया शाइस्ता, डिनर बहुत शानदार था। बहुत शुक्रिया आपका, आपका आना बहुत अच्छा लगा। दोबारा भी आइएगा इंशाल्लाह। मुनज़्ज़ा, जाओ जाके हलील साहब को सी ऑफ कराओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट हलील। बात सुनो मेरी, ये क्या कर रहे हो? अब मैं अपनी मंगेतर को प्यार भी नहीं कर सकता। अरे कोई हमें देख लेगा, हलील दूर रहो। कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा? प्लीज। मैं इंतजार करूंगा। क्या वाकई तुम्हें इस आदमी से शादी करनी है? प्लीज साद। सोच लो मुनज़्ज़ा, तुम बहुत बड़ी ज्यादती करने जा रही हो अपने साथ। भाई, ये क्या किया आपने? वाह साद वाह, मैं क्या करूं तुम्हारा। साद को देखा है? सो रहा होगा जरूर, कमरे में देख लें उसके। ये साथ भी ना, बचपन से यही आदतें इसकी, तो सुबह तो उठा ही नहीं जाता इससे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा उधर अखबार उठाना, देख लूं मैं। साथ का कुछ पता है? वो सो रहा है बाबा। साद, ओ उठो, उठ के चाय पी लो। क्या बंदोबस्त हुआ कोई रकम का? भाई से बात हुई तुम्हारी? दिमाग नहीं खराब करो सुबह सुबह, सर में क्यों दर्द हो रहा है यार? मेरा तो ख्याल है कि ये सब मजाक लग रहा है तुम्हें। अब ये जिंदगी मौत का मसला है, जल्दी सोच लो कुछ। भाई को जब बताया कि 78,000 की रकम है तो बिल्कुल पागल हो गए वो तो गुस्से से। ये तुम क्या कह रहे हो यार? सोचो क्या करेंगे?
तैयार हो जाओ मरने के लिए। वो ये नहीं सुनेंगे कि भाई ने मना कर दिया पैसे देने के लिए। खामोश हो जाओ यार तुम, कुछ कहने के बजाय हल ढूंढो उस चीज का। मेरे खामोश रहने से क्या होगा साद? आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे बात को? यार उनसे बात कर सकते हैं हम, थोड़ी मोहलत मांग लेंगे उनसे पैसों की वापसी की। वो सांसों की मोहलत नहीं दे रहे हो, तुम पैसों की बात कर रहे हो। इंतजार के अलावा और क्या कर सकते हैं यार? बैंक से लोन ले लूं क्या? अरे यार सही कह रहे हो, बैंक से लोन ले लेते। बेवकूफी की बातें मत करो यार, स्टूडेंट्स हम लोग खाली। तो घर जा रहा हूँ फिर मैं। आखिरी कुछ दिन अम्मी के साथ गुजारूंगा मैं। अगर बच गया तो फिर मुलाकात होगी। और तुम्हें भी मशवरा दे रहा हूँ, गायब हो जाओगे। मेहमत, तुम्हें ये सूट पहन के आने की यहाँ क्या जरूरत थी? हाँ तो क्या हुआ तैनियत, हमारा निकाह नहीं है क्या? तुमने क्यों नहीं पहना शादी का जोड़ा? भूल गए ना तुम सब? क्या भूल गया? याद है आज शादी है हमारी, क्या हुआ? कुछ नहीं रहने दो, बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ मैं। या अल्लाह किसी भी तरीके से शादी जल्दी से हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। हाँ तो मैं भी यही चाहता हूँ। क्या हो गया तैनियत तुम्हें? अच्छा छोड़ो इन बातों को मेहमत, अंदर चलते हैं। रिंग्स लाए हो तुम? हाँ रिंग्स क्या सोच रहे हो? कौन सी अंगूठी? यार तुम क्या चीज हो मेहमत, शादी की अंगूठियां भूल गए तुम? शादी की अंगूठियां? रुक जाओ यार, सोचने दो। रिंग्स कहाँ गई? मुझे कुछ दिन पहले पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैंने वो अंगूठियां बेच दी। मैंने सोचा खरीद लूंगा लेकिन भूल गया। वो निकाह इतनी अचानक हुआ ना, इसलिए भूल गया। अच्छा तो बेच दी तुमने? हम दोबारा अंगूठियां खरीद सकते हैं। क्या कर रही हो, सब लोग देख रहे हैं यहाँ। पैसे हैं कुछ? नकद। शर्म भी एक चीज होती है मेहमत, और तुम वो बेच के खा चुके हो। मेरी बात सुनो, मैं दूसरी अंगूठी लेके दूंगा तुम्हें। अब तुम एक अंगूठी की खातिर अपने शौहर को मारोगी या? चलो खरीदते हैं अंगूठी। चलो जल्दी चलो, कहीं दुकान ना बंद हो जाए। ये रिंग्स कुछ ज्यादा सस्ती नहीं दे रहे हैं आप? ये सेकंड हैंड ड्रिंक्स है मैडम, ये होती सस्ती हैं। यूज्ड की भी पुरानी रिंग्स तो मुझे पहनाओगे मेहमत? मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये मैं नहीं पहनूंगी, सुन लो। यार तुम्हें क्या लेना देना सस्ती से? दिखाओ जरा, दिखाओ इनको। इनमें कीमती रिंग भी है और तुम्हारे नाप की भी मिल जाएंगी आसानी से। हाँ दिखाए भाई, देखो, ये वाली देखो, अच्छी है ना? मेहमत इस पे तो कुछ लिखा हुआ है। हाँ तो इसे हाथ में पहननी है, कौन सा बोर्ड पे लगाना है इसे? तहनीत जल्दी ले लो, बहुत देर हो गई है। पढ़ो इसे, जरा पढ़ो, देखो। मुराद? हाँ मुराद, ऐसी रिंग पहनाओगे जिस पे किसी और का नाम लिखा हुआ है? मैं नहीं पहनूंगी, इट्स नॉट गुड साइन। फालतू बातें, सारी फालतू बातें। तहनीत लगा लो सारा वक्त, नहीं होगा निकाह हमारा। चलो उठाओ। ये ले, उठाए, रखे इसे अपने पास। मुझे रिंग पहननी ही नहीं है, रहने दो। इस रिंग को पहनने से अच्छा मैं यूं ही शादी कर लूं। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। चलो देर ना हो जाए। अरे हाँ, गवाह को तो बुला लिया था ना तुमने? हाँ याद था मुझे। हाँ वो मैंने गवाहों को कॉल करके बुला लिया था। बिल्कुल आखिरी वक्त पे कॉल करके मुझे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। हम वहाँ जाके देखेंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा गवाह। ओके कोई बड़ी बात नहीं है। मुस्कुराओ, हंसो और खुश रहो बस। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया। चलो हिल भी जाओ मेहमत। अच्छा खुदा हाफिज़। खैर चलो बताती हूँ तुम्हें। कब तक बात नहीं करोगे साथ? आखिर लौट के तो यहीं आओगे। क्या हुआ? किसी से फोन पे बात कर रहे थे क्या? नहीं तो। मैंने आवाज सुनी तो मुझे ऐसा ही लगा। खैर छोड़ो इसे। वो जो अंतरिया की जमीन का मामला था वो वैसे ही है, कोई काम नहीं हुआ उसमें। कोई जवाब तक नहीं दिया हमने उन्हें। थोड़ा वेट करने दो ने बाबा। अहमद, वो आखिर क्यों इंतजार करेंगे इतना? ये कोई मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बाबा थोड़ा वक्त तो दे मुझे देखने के लिए। अभी तो जमीन की वैल्यू तक नहीं मालूम हमें ठीक से। कुछ वक्त दें ताकि इंफॉर्मेशन ले लूं मैं। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन हमें कम से कम उनसे बात तो करनी चाहिए। ठीक है बाबा, मैं बात कर लूंगा उनसे भी, लेकिन अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। मैं वापस आ जाऊं तो बात करता हूं आपसे, ठीक है? अच्छा ठीक है। क्या हो गया इसे?
समझ नहीं आता कुछ। कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर? मैं एक और बायोप्सी करना चाहता हूँ, उसकी रिपोर्ट देख के ही फिर कुछ कह सकते हैं। यानी बायोप्सी? मतलब आपके टिश्यूज को कैंसर चेक के लिए भेजा जाएगा। क्या कैंसर है मुझे? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बायोप्सी के बाद इलाज का पता लगेगा कि किस तरह से करना है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जिसका इलाज ही ना हो सके। कैंसर? कैंसर? Lectures play a vital role in teaching. There will always be a place for lectures in the curriculum. To give technical material or factual information, to provide structure to material and argument, to display a method or example of how one thinks in a given field, मुझे लग रहा है ये क्लास तो बोर लग रही है। students to explore further. ऐसा नहीं है। It often enhances both your presentation of material and students' सवेरा साथ मुझसे नीचे मिलने आया है। When उसके students are साथ able मत to जाओ। participate in some way, मैं नीचे जा रही हूँ when उससे students मिलने। engage actively with material, they generally understand it better and they remember मैं भी it longer. excused? मुनस्सा मत जाओ। आखिर तुम चाहते क्या हो? बात करना चाहता हूँ तुमसे, बहुत जरूरी बात। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो साद। नहीं, कुछ नहीं जानती हो तुम। आओ गाड़ी में बैठो। तुम जो कुछ भी मुझसे बोलना चाहते हो यही बोलो साद। यार तुम समझती क्यों नहीं हो बात? कह रहा हूँ गाड़ी में बैठो। ओके फाइन, मैं क्लास में वापस जा रही हूँ। रुको एक मिनट, ये बात तुम्हारी क्लास से ज्यादा जरूरी है। फाइन, लेट्स गो। अब तो तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? जो भी कहा तुमने कर लिया मैंने। एक बात तो बताओ, अब तुम किसकी बीवी हो माशाल्लाह? तुम्हारी। हाँ? हाँ। और तुम अब किसके शौहर हो? तहनीत का। चलो अब देर हो रही है, घर चलते हैं। चलो। घर ले लिया तुमने? वो भी ले लेंगे भाई, क्या हुआ? कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। तो कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा था कुछ दिन तुम्हारी अम्मी के घर रुक जाएंगे। उनको हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। और एक वजह और भी है, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है पैसे बचाना बहुत अच्छी बात है, वरना मुश्किल हो जाती है। देखो अभी ये तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हाँ, हंस रही है ना? अच्छी बात। कुछ होना भी चाहिए तुम्हें बहुत। चलो जल्दी घर चलते हैं। मेहमत। हाँ। क्या हो गया? अल्लाह, चलो 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 चलो, आराम से तो चलो। जल्दी कर चलो, जल्दी कर चलो। साथ कुछ तो बोलो, आखिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? हलील के साथ शादी नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। Not again. I think ये बात खत्म हो चुकी है। साथ हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, प्लीज आहिस्ते चलाओ। तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश की है। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो ना होता ये सब। साथ तुम अपने हवास में नहीं हो। मैं नेमत को बुला रही हूँ। साथ मेरा फोन दो वापस। साथ तुम पागल हो गए हो क्या? कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा तुमने। ये शहर दिन ब दिन खराब से खराब तर होता जा रहा है। तुम देखना मैं क्या करता हूँ। उस कंपनी के खिलाफ तहकीकात कराऊंगा जिसके मुतालिक तुमने मुझे कहा था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। वैसे क्या तुम्हें अपने सारे पुराने दोस्त याद हैं? नहीं तो? मसलन हलील तो याद होगा तुम्हें। ओह हाँ, याद आया हलील। कहाँ है आजकल? वो आजकल मेरे साथ काम कर रहा है। लेकिन मैं उसके मुतालिक ज्यादा कुछ नहीं जानता, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। यानी कोई बुराई वराई तो नहीं सुनी तुमने उसकी कभी? नहीं, उसके बारे में तो गलत नहीं सुना कभी। बस यही सुना था कि वो किसी गैर मुल्क की कंपनी के साथ काम कर रहा है और काफी सक्सेसफुल रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मुमकिन है कोई चीज मुझे मालूम ना हो। अगर ऐसा होगा भी तो क्या फायदा? ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। हाँ, जल्दी का फैसला था, ये जानता हूँ अच्छी से।
अगर अभी भी कुछ शक है उस पे तो बेहतर होगा अलग हो जाओ। हाँ, मगर मुनासिब वक्त नहीं है। हेलो सर, मैं जाहिद बैंक से बात कर रहा हूँ। नेमत साहब से बात हो सकती है? ओ अच्छा, आप हैं। मरहबा। मैं अहमद इसकर दूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, नेमत भी नहीं है और नूरान हॉस्पिटल गई है। अहमद साहब, मुझे दरअसल नूरान से सिग्नेचर करवाने थे, जो रकम कल निकलवाई थी। कौन सी रकम? नूरान साहिबा ने कल निकलवाई थी, 78,000 थी। हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। ठीक है, मैं नेमत को बता दूंगा वो जब आएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका अहमद साहब, खुदा हाफिज। इतनी रकम की क्या जरूरत पड़ गई इसे? मुझे बताया भी नहीं नेमत ने। खुश आमदीद नूरा। खैरियत? हॉस्पिटल गई थी, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि कोई बड़े मसले की बात नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। रंगत उड़ी हुई है तुम्हारे चेहरे की। थक गई हूँ, कुछ आराम करना चाहती हूँ। आराम मतलब कुछ दिन की छुट्टी? इससे भी ज्यादा, यानी कुछ चंद महीनों के लिए। नूरान, मुझे कह सकती हो क्या मसला है तुम्हारा? इससे पहले तो कभी कोई बात नहीं की इस तरह की तुमने। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं मुश्किल नहीं पैदा करना चाहती आपके लिए। बेहतर होगा रिजाइन कर दूं अब। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। पहले सोच लो, फिर हम बात करेंगे बैठ के। ये कोई वजह थोड़ी होती रिजाइन करने की। जी ठीक कहा आपने। ये बात खत्म नहीं हुई। मैं तुमसे कुछ और भी पूछूंगा, लेकिन बाद में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मुझसे आप अभी पूछ लें। नहीं, अभी नहीं, कुछ आराम कर लो थोड़ा, फिर बाद में बात करूंगा तुमसे। ठीक है। हेलो शाइस्ता, साथ घर पर है? घर पे नहीं है? कोई कॉल तो नहीं की उसने? अच्छा, मैं देखता हूं। ठीक है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। मेरे पास वक्त नहीं, और वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ रह गया है जिस पे तुमसे बात हो सके। हाँ, तो मुझे भी कुछ नहीं कहना है तुमसे, बस दिखाना है कुछ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? साथ? अब हमें कोई हरकत नहीं कर सकता मुन्ना साहब। अब हम साथ रहेंगे हमेशा। साथ, तुम अपने होश में नहीं हो क्या? तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? साथ, तुमने कितने झूठ बोले मुझसे बीना के बारे में। फिर चाहते क्या हो तुम? मोहब्बत करता हूँ तुमसे। इस तरह किसी से मोहब्बत की जाती है भला? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे सिर्फ परेशान करना चाहते हो। साथ, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि आज के बाद तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। तुम किस किस्म के इंसान हो? साथ, कुछ सोचते समझते भी हो तुम? शायद तुम भूल गए हो कि तुम बाप बनने वाले हो बहुत जल्द। तुम्हें इस वक्त बीना के साथ होना चाहिए। यही बताना चाह रहा था तुम्हें उस रात। वो बच्चा मेरा नहीं है मुन्ना साहब, यकीन करो मेरा। ज्यादा झूठ मत बोलो। झूठ क्यों बोलूंगा मैं तुमसे? देखो, बीना के साथ ताल्लुक रख के बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं मानता हूँ। बस एक मौका दे दो मुन्ना साहब, इन गलतियों को मेरा माजी समझ के माफ कर दो।
मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं है, समझे तुम? मैं अब जा रही हूँ। साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो साथ, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ो। क्या मतलब है इस रिपोर्ट का? डीएनए टेस्ट है, इससे बाप की शनाख्त पता चल जाती है। साथ का मेरी बात पे यकीन नहीं था, इसलिए करना पड़ा ये सब। अब अगर पढ़ो इसे तो इस रिपोर्ट के मुताबिक साद ही बाप है इस बच्चे का। क्या साद को इस रिपोर्ट का इल्म? वो फोन नहीं उठा रहा मेरा, इसलिए आपको बताना पड़ा मुझे ये सब। आखिर कैसे? साद को बताए बगैर ये रिपोर्ट कैसे आ सकती? जाली है ये रिपोर्ट, बिल्कुल जाली है। वाकई में जाली समझते हो इसे? जितनी दफा कहोगे मैं उतनी दफा करवा सकती हूँ ये टेस्ट। फिलहाल कुछ चीजें दी थी टेस्ट करने को, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टेस्ट के लिए दी जा सकती हैं। परेशान ना हो गए। वैसे तो मेरी बात का यकीन हो जाना चाहिए था उसे, मगर कोई बात नहीं, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। मैं बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर क्या करूँ मैं, आपको हर चीज का पता होना चाहिए। एमन को कहा था कि माली को बुलवा लो, सारे पौधे खराब पड़े। एमन, एमन कहाँ हो तुम? ओहो, इस घर में तो हर वक्त आना जाना लगा रहता है। कौन है? कौन है? अरे कौन? पता नहीं कौन है। शाइस्ता, शाइस्ता, कोई दरवाजा बजा रहा था। जब मैं गई तो कोई नहीं था और फर्श पर ये पड़ा हुआ था। दिखाओ मुझे।